गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ पढ़ा था दो बैलों की कथा। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पता लग सके कि वहाँ कैद किए गए सभी पशु उपस्थित हैं या नहीं, उनमें से कोई भागा या मरा तो नहीं। अब इसे एक बार समझ भी लीजिए। प्रश्न है कि कांजी हौस में जो भी पशु कैद थे उनकी हाजिरी भला क्यों ली जाती होगी। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि ये पता लग सके कि वहाँ कैद किए गए सभी पशु उपस्थित हैं या नहीं, उनमें से कोई भागा या मरा तो नहीं। क्योंकि कांजी हौस में पशु जो है पकड़ कर लाए जाते थे, कैद किए जाते थे, तो इसलिए उन्हें ये डर रहता था हर समय कि कहीं पशु जो है वो चुपके से भाग ना जाएं, या फिर क्योंकि वहाँ भोजन उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता था, तो कहीं भोजन के अभाव में कोई पशु मर तो नहीं गया। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए प्रतिदिन कांजी हौस वह स्थान था जहाँ पर इन कैद पशुओं को रखा जाता था, तो इसीलिए प्रतिदिन कांजी हौस में हाजिरी ली जाती थी। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ बच्ची को बहुत मारती थी। बैलों के साथ जब बच्ची ने सौतेला व्यवहार होते हुए देखा तो उसके मन में बैलों के प्रति आत्मीयता का भाव जाग उठा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया था क्योंकि बच्ची की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ बच्ची को बहुत मारती थी। बैलों के साथ जब बच्ची ने सौतेला व्यवहार होते हुए देखा तो उसके मन में बैलों के प्रति आत्मीयता का भाव जाग उठा। प्रश्न में ये पूछा गया है कि छोटी बच्ची जो है उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम का भाव, सहानुभूति का भाव या आत्मीयता का भाव जो है वो क्यों उमड़ आया था, क्यों उसे अपनापन सा लगता था उन दोनों बैलों को देखकर। तो इसके उत्तर में हम ये लिखेंगे कि छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया था क्योंकि बच्ची की अपनी माता की मृत्यु हो चुकी थी और सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो बच्ची को भी खाना जो है वो पर्याप्त नहीं दिया जाता था और काम ना करने के बदले में बच्ची को बहुत मार पड़ती थी। तो बैलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा था। दिन भर उनसे खूब काम लिया जाता था, लेकिन भोजन के नाम पर उन्हें सूखा भूसा दिया जाता था। तो इसीलिए जब बच्ची ने देखा कि उन बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है तो उसके मन में बैलों के प्रति आत्मीयता का भाव जाग उठा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच।